नमस्कार, निष्कर्ष बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रतन टाटा और बॉलीवुड का यह कनेक्शन कम ही लोगों को मालूम होगा। बॉलीवुड ही वो इकलौता मोर्चा था जहां रतन टाटा को हार का सामना करना पड़ा था। देश दुनिया के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। आज देश भर में रतन टाटा के देहांत पर शोक का माहौल है। कारोबारी होने के बावजूद जिस तरह की प्रतिष्ठा हर आयु वर्ग के बीच रतन टाटा ने कमाई, ऐसा विरले ही होता है। जीवन भर रतन टाटा ने लीग से हटकर प्रयोग करने और रिस्क लेने में कहीं कोई कोताही नहीं बरती। उनका ये जुनूनी तरीका भी एक बड़ी वजह है कि दुनिया भर में उन्हें उनके कारोबार से इतर भी इज्जत से देखा जाता है। कारोबार का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें रतन टाटा ने भरपूर कोशिश की। ऑटोमोबाइल का मामला हो तो नैनो से लेकर जैगुआर तक, और फूड सेक्टर की बात हो तो नमक से लेकर चाय पत्ती तक। ऐसा लगता था जैसे भीतर ही भीतर रतन टाटा ने सफलता का कोई गणित साध लिया हो। अपनी सफलताओं पर वे कम ही बोलते सुने गए, लेकिन अपनी असफलताओं पर तो उन्होंने खूब बात। शायद इस वजह से कि नौजवान पीढ़ी उनकी कहानियों से सीखते हुए कभी रिस्क लेने में पीछे न हटे। लेकिन एक ऐसा भी क्षेत्र है जहां रतन टाटा को जबरदस्त असफलता हाथ लगी, और हैरानी की बात यह है कि हर बार की तरह गलतियों से सीखकर कामयाब होने की जगह उन्होंने उस क्षेत्र से तौबा ही कर डाली। हम बात कर रहे हैं फिल्म सेक्टर की। बॉलीवुड ही एक ऐसा मैदान रहा जहां रतन टाटा ने सिर्फ एक बार हाथ आजमाया, मात खाई और फिर कभी वापस नहीं आए। रतन टाटा और उनका फिल्मी कनेक्शन कम ही लोगों को मालूम है। क्या है ये फिल्मी कनेक्शन? साल 2004 में एक फिल्म आई थी एतबार, विक्रम भट्ट के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आज से 20 साल पहले एक ऐसे विषय पर बनी थी जिसकी कहानी उस दौर की आम कहानियों से अलग थी। साइकोलॉजिकल थ्रिलर विक्रम भट्ट बनाना तो चाहते थे, लेकिन सब्जेक्ट लीग से हटकर था। ऐसे में इस फिल्म को साथ मिला लीग से हटकर काम करने के लिए मशहूर रतन टाटा का। इस फिल्म को रतन टाटा ने को प्रोड्यूस किया था। उनके साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जतिन कुमार ने। अपनी पहली फिल्म होने की वजह से रतन टाटा को फिल्म की कामयाबी के लिए आश्वासित करना मुश्किल काम था, लेकिन विक्रम भट्ट ने हर वो कड़ित लगाई जिससे नुकसान के आसार कम से कम होते गए। अमिताभ बच्चन समेत जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उस दौर में जॉन अब्राहम और बिपाशा बसु की जोड़ी खासी हिट मानी जाती रही। सही कसर अमिताभ बच्चन के होने से पूरी होती दिखी। नाकामयाबी का कोई चांस ही नहीं था, लेकिन नतीजा क्या निकला? फिल्म बिजनेस की यही तो खूबी है। यहाँ उम्मीदें बिना किसी वजह से टूट सकती हैं और पूरी भी हो सकती हैं। सबको यही लगा था कि फिल्म हिट होगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जो नतीजे आए उसने इस पहली फिल्म को रतन टाटा की आखिरी फिल्म बना दी। आज से 20 साल पहले एतबार को बनाने में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत आई थी, लेकिन देश और दुनिया भर की कमाई मिलाकर भी ये फिल्म अपनी लागत तक नहीं निकल पाई। इस फिल्म से रतन टाटा को करीब 4 करोड़ का नुकसान हुआ, और इस नुकसान के बाद रतन टाटा ने ऐसी फिल्मी नुकसान की कभी कोई नौबत आने ही नहीं दी, क्योंकि इस फिल्म के बाद उनका मन फिल्मी कारोबार से उचाट हो गया। लोग रतन टाटा को उनकी सफलताओं के लिए जानते हैं, बार बार की गई कोशिशों और मुश्किलों के सामने टिके रहने के लिए याद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में उस मोर्चे की जानकारी भी होना जरूरी है जिस पर मिली हार के बाद रतन टाटा ने कभी उधर का रुख ही नहीं किया।